सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो चीज हाथ में लेते हैं वो है मोबाइल। ना मुंह धोया, ना कोई काम शुरू किया, बस स्क्रीन ऑन कर ली। इंस्टाग्राम खोलते ही रील्स की बाढ़ शुरू हो जाती है, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना किसी मकसद के। और जब होश आता है तो 1 घंटा निकल चुका होता है, और वो भी बिना कुछ सीखे, बिना कुछ हासिल किए। यही है आज की सबसे बड़ी लत, मोबाइल एडिक्शन। ये लत दिखती तो आम है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक है। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी याददाश्त, आपका फोकस सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मोबाइल अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, ये हमारे दिमाग का मालिक बन गया है। हर दिन हम औसतन 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, इतने समय में आप एक स्किल सीख सकते थे, एक किताब पढ़ सकते थे, कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्क्रॉल करते हैं, बार बार वही चीजें देखते हैं जो 1 मिनट के लिए डोपामीन बूस्ट देती हैं, लेकिन अंदर से हमें खाली कर रही हैं। और यही वजह है कि आज की जनरेशन एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और कॉन्फिडेंस की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि हमारा दिमाग अब फास्ट डोपामीन का आदी हो चुका है। जैसे ही बोरोडम आता है, हम तुरंत इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं या फिर व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, ताकि दिमाग को कुछ एक्साइटमेंट मिले। लेकिन ये एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है और बदले में हम खोते हैं डीप थिंकिंग, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल। एक समय था जब बोर्डम का मतलब होता था कुछ नया सोचना, क्रिएटिविटी आना, खुद से बातें करना। लेकिन अब बोर्डम का मतलब है फोन कहाँ है, और ये हैबिट हमें अंदर से खोखला कर रही है। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब ऐप्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप इन्हें छोड़ ही ना सकें। हर स्वाइप, हर क्लिक, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को ऐसा डोपामीन देता है जैसे कोई नशा देता है। और हर बार जब आप बोर्ड होते हो, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उसी नशे को ढूंढता है। लेकिन रुकिए, क्या ये आपकी गलती है? नहीं, ये डिजाइन की गई डिजिटल स्लेवरी है। कंपनियों का एक ही मकसद है, आपकी अटेंशन खरीदना, उसे पैसे में बदलना। आपकी स्क्रीन पर बिताया हर सेकंड उनके लिए पैसा है, और आपके लिए क्या है? खालीपन, डिस्ट्रैक्शन और रिग्रेट। और धीरे धीरे ये हैबिट आपके बाकी कामों को भी निगलने लगती है। आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 10 मिनट में ही मोबाइल उठ जाता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन नजरें स्क्रीन पर होती हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में रील्स घूमती रहती हैं। यानी आपका दिमाग अब आपका कंट्रोल नहीं कर रहा, आपका मोबाइल कर रहा है। सोचिए, एक दिन में आप कितनी बार अपना फोन अनलॉक करते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक एक औसत इंसान दिन में 80 से 100 बार फोन चेक करता है, यानी हर 10 से 15 मिनट में एक बार। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपके माइंड का डिस्टर्बेंस है। अब सवाल उठता है, इससे निकला कैसे जाए? सबसे पहला स्टेप है जागरूकता। मान लीजिए कि आप एडिक्टेड हैं, क्योंकि एडिक्शन तब तक नहीं खत्म होता जब तक इंसान उसे मानता नहीं। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन को रोकना। अपने फोन में से सारे नॉन प्रोडक्टिव ऐप्स को हटा दीजिए, या कम से कम उनका टाइम लिमिट सेट करिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये ऐप्स आपकी लाइफ में क्या वैल्यू जोड़ते हैं? सिर्फ एंटरटेनमेंट, वो भी ऐसी जो आपकी अटेंशन खा रही है और आपको पीछे धकेल रही है। तीसरा स्टेप है रिप्लेस करो इस हैबिट को किसी पावरफुल हैबिट से, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग, रीडिंग या कोई न्यू स्किल सीखना। जब भी बोर्डम आए, फोन मत उठाओ, खुद से बात करो, कुछ सोचो। वही समय आपके लिए सबसे पावरफुल हो सकता है। और हाँ, मॉर्निंग और नाइट रूटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, 30 मिनट अपने लिए रखो, और रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रखो। आपका दिमाग उस समय सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर आप रात को रील्स देखकर सो रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस में वही चलता रहेगा। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आज फोकस कर पा रहे हैं, वही लोग कल के लीडर्स होंगे, और जो लोग आज स्क्रॉल कर रहे हैं, वो बस फॉलोअर्स बनकर रह जाएंगे। मोबाइल एक जरूरत है, लेकिन जब जरूरत एडिक्शन बन जाए तो जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगली बार जब आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस फोन को कंट्रोल कर रहा हूं या ये मुझे? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना, और नीचे कमेंट में बताओ कि आपने सबसे ज्यादा समय किस ऐप पर बिताया है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस लूप से बाहर आएं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अटेंशन रिक्लेम करें, क्योंकि जहां अटेंशन है वहीं फ्यूचर है।